ओम नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनीश्वरं नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय है हमारा कि मेष राशि वालों के लिए शनि का जो ट्रांजिट है, जो पूरे समस्त ज्योतिष समाज के अंदर आज की तारीख में बहुत सारे लोगों की भरमार हो गई है, बहुत सारे सोशल मीडिया पे कि शनि बदलने जा रहे हैं। देखिए, मेष राशि वालों, आपके लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पीरियड शनि का शुरू होने जा रहा है, क्योंकि मार्च के बाद तो आपकी 7.5 शुरू हो जाएगी। और ऐसे में शनि महाराज के लिए हम बात करें तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त 11वें भाव में शनि चल रहे हैं। 11वें भाव में वक्र अवस्था में थे, लाभ का भाव माना जाता है और सबसे शुभ ग्रह जो शनि का है वो कहा जाता है 11वां भाव है। लेकिन 11वें भाव में शनि महाराज जो वक्र स्थिति में चल रहे थे वो कई कार्यों में आपके लिए बहुत स्लो कर दिए होंगे पीरियड। आपको लगने लगा होगा कि मैं जितनी आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ, कोई ना कोई आपकी टांग पीछे खींचते जा रहा है, वो छोड़ ही नहीं रहा है। और ये सारा प्रभाव था शनि का, शनि के वक्री होने का। 15 नवंबर से लेकर शनि महाराज मार्गी जो होंगे वो चलेंगे 29 मार्च तक, और 29 मार्च के बाद से आपकी 7.5 का समय शुरू हो जाएगा। तो ये पीरियड जो है, ये ट्रांजिट का बदलाव का जो पीरियड है, ये एकदम जैसे शनि जिसे कहा जाता है ना कि वो स्प्रिंग जो होता है, रबड़ बांध से किसी को बांध के छोड़ा, वो एकदम फुदक के आगे जाता है। ये पीरियड आपके लिए ऐसा है, उन्नति का पीरियड है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये बहुत जो स्पीड ज़्यादा है, आमतौर पे देखिए शनि का परिवर्तन हो रहा है। ऐसे में शनि महाराज राहु के नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र में शुरू में चलेंगे, करीब 15, यदि हम बात करें तो मार्गी होते ही 15 शतभिषा नक्षत्र में पहले ही चल रहे हैं, और करीब 27 दिसंबर तक ये शतभिषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में चलेंगे। और उसके बाद पूर्वा भाद्रपद के प्रथम चरण में बृहस्पति शुक्र राहु के नक्षत्र से निकलकर जो है वो बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। और ये जो ट्रांजिट है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको ये विजन ध्यान रखना है। हम कोई इस बात का नहीं कर रहे हैं कि ये ट्रांजिट जो है इसको पहले बुद्धिमान व्यक्ति को समझ लेना चाहिए। मेष राशि वालों, आपकी 7.5 जो शुरू हो रही है, जो भी कार्य इस समय में करें, ऐसा ना हो कि किसी ट्रैप में आप फंसते चले जाएं, क्योंकि आने वाली जो 7.5 है वो आपके लिए बहुत विशेष है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सावधानी से कार्य करने की। कई बार क्या होता है कि हम जैसे आज बीज बोते हैं, उसका पेड़ आगे बनता है और फिर उसके फल बनते हैं, और वो बीज यदि गलत लग जाए, बीज ही खराब हो और आने वाले पेड़ में जो पेड़ लगे कड़वा निकले, फल खराब निकले, चीज़ निकले, तो ऐसी स्थिति, ऐसे ट्रैप में ना फंस जाए। जो भी कार्य आने वाले समय में आपको समक्ष आ रहे हैं, फूक फूक के कदम रखने की ज़रूरत है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। अपने मन को ध्यान रखते हुए 11वें भाव में चलते हुए शनि महाराज लाभ की स्थिति उत्पन्न करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम चाल चलते हैं और हमको अभी दिखाई देता है कि अभी तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, हम बाद में देख लेंगे। बहुत बारी क्या होता है, मेष राशि का स्वभाव बच्चे का स्वभाव है। बच्चा क्या होता है, बहुत दूरदर्शी नहीं होता है। बच्चे का स्वभाव क्या होता है, बस अभी मिल जाए, उसको बस लगता है कि मैं अभी, बस क्या होता है, वो कैंडल जल रही होती है ना, दिया जल रहा होता है, तो बच्चा भागता है उसकी तरफ, अरे कुछ नई चीज़ है, कुछ नई चीज़ है। माँ बार बार पकड़ने का प्रयास करती है, लेकिन बच्चा छटपटाता है कि नहीं मुझे पकड़ना है। मेष राशि का स्वभाव इसी प्रकार का है। इस वक्त मंगल आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत कमज़ोर चल रहे हैं। छोटी छोटी हारों से आपको मनों को कहीं चोट लग रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही है, वो डिप्रेशन में ले जाने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे में आपको बहुत सावधानी के साथ ध्यान रखिएगा। ये हम आपको इसलिए उदाहरण दे रहे हैं कि आप जैसे बच्चा, हमने एग्जाम्पल दिया, बच्चा लाइट को, कैंडल की ज्योत को पकड़ने का प्रयास करता है, वो जल जाएगा, उससे उसको अच्छी लग रही है शुरू में, लेकिन वो बाद में क्या होता है, बाद में बहुत मतलब घातक हो सकती है ये स्थिति। क्योंकि 7.5 आपकी दूरदर्शिता ये दिखा रही है कि 7.5 आने वाले जो भी कर्म आप इस वक्त कर रहे हैं इन 4-5 महीनों में 29 मार्च तक, ध्यान रखते हुए, सावधानी के साथ, बुद्धि विवेक का पूर्ण इस्तेमाल करते हुए, ये नहीं कि अभी जो लाभ दे रहा है वो करने बाद में कहीं फंस जाए, तो फूक फूक के कदम रखने की ज़रूरत है। ट्रांजिट पीरियड है बहुत इंपॉर्टेंट। ये अंतिम जो ट्रांजिट है, इस जो मेष राशि वालों के लिए जो शनि महाराज चल रहे हैं आपके 11वें भाव में, कुंभ राशि में चल रहे हैं, वो अंतिम ट्रांजिट पीरियड में जा रहे हैं। और ये ट्रांजिट पीरियड आने वाले समय में आपको ना फंसाए, इसके लिए आपको बहुत सावधानी के साथ, क्योंकि बृहस्पति में जो शनि महाराज बुद्धि के जो ज्ञान वाला देवता है, उसके नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और शनि में कई बार क्या होता है, अड़ियल स्वभाव के होते हैं, मैं तो लाभ लेके बैठा हूँ, लाभ लेके देके जाऊँगा, ऐसी स्थिति। क्योंकि शनि की दृष्टि इन दिनों बुद्धि पे पड़ रही है आपकी। मंगल वहाँ कम मेहनत करने दे रहे हैं आपको, क्यों चतुर्थ भाव में बैठे हैं। दुनिया को शिक्षा देने का आप बात करे जा रहे हैं, दुनिया को सिखाए जा रहे हैं, लेकिन खुद उन बातों को निगलेक्ट कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर सकते हैं। ये बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। जो समझ लेते हैं तो वारे न्यारे करवा लेते हैं, जो नहीं समझते हैं वो कष्ट में फंस जाते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखें। हमारे लिए अनुसार से आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय दिखाई देता है, एक बात ध्यान रखें,
आप कम से कम शाम के समय एक उपाय करना शुरू करें, अभी से ही उपाय करना शुरू करें। आपके लिए कहीं नहीं कुछ कष्ट नहीं होगा, निवारण करने का रास्ता। आप शाम के समय भगवान शंकर का ध्यान करते हुए उनका अभिषेक दूध से कर लिया करें। दूध से भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय का जप करते हुए नित्य प्रति ये उपाय करने का प्रयास करें। साथ साथ हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। कई उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, उन सबको करने का प्रयास करें। शनि स्तोत्र का पाठ करें। अभी हम सब आपको पूरे बहुत सारे उपाय, सीरीज ऑफ उपाय है जो शास्त्र में वर्णित हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, लोग आमतौर पर अपने अपने विभिन्न मतों में फंस जाते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं और कोई नग पहन के आ रहा है, कोई कुछ पहन के आ रहा है, कोई कुछ पहन के आ रहा है, और उन सब से क्या क्या लोग पैसे ही खर्च होते हैं। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष ये बात रखने का प्रयास करते हैं कि आप सीधे साधे शास्त्र में वर्णित उपायों करने का प्रयास करें। शास्त्र में सीधे साधे उपाय बताए गए हैं, उनका ध्यान करें, उनका पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। तो ऐसा कर कर आप अपने बहुत सारे कष्टों को निवारण करने का योग बना सकते हैं आने वाला पीरियड को। हमें नहीं पता है कि मेष राशि वालों के लिए आपकी कुंडली में कौन सी दशा चल रही है, कौन सी अंतर्दशा चल रही है, ग्रह नक्षत्रों का बाकी योग क्या है। हम तो गोचर के दृष्टिकोण से ये बाह्य रूप से जो दिखाई देता है उसको आपको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग तथाकथित तौर पे सोच देते हैं अरे राशि के फल से कुछ बताया जा सकता है। हाँ, कुछ बहुत बड़ी बात तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन हाँ ओवरऑल मौसम कैसा है इसका अंदाज़ा तो लगाया ही जा सकता है। लेकिन विशेष जन्मपत्री के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ों को देखने में पता चल जाता है। लेकिन फिर भी हम बाह्य रूप से इन राशियों के दृष्टिकोण से, गोचर के दृष्टिकोण से बहुत कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। वो हमने आपके समक्ष रखा है। जो उपाय हम बताने जा रहे हैं, शनि स्तोत्र का पाठ नित्यपति करिए, हनुमान चालीसा का पाठ नित्यपति करें, और शिव का दूध से अभिषेक यदि नित्यपति करेंगे तो ये नेगेटिव समय जो है, परिवर्तन का समय आपके लिए है, वो आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ रास्ता निकाल सकता है। नहीं तो विवादों में ना फंसें, इस बात का ध्यान रखें। विवादों को जन्म ना दें। इस समय मंगल जो प्रधान राशि वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए बात विशेष तौर पर ध्यान है। कई विवाद आगे आने वाले टाइम में उत्पन्न होने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई देंगे। उसका सूतक पातक अभी से इन बहुत जल्दी जो ट्रांजिट का पीरियड है, लगेगा आपको अच्छा कि सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन ऐसे विवाद न उत्पन्न होने दे। उनका समय समय पर उपाय करते रहे, समय को पहचानते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, शनि महाराज का प्रभाव बड़ा विचित्र होता है, और जैसा आप शनि महाराज ट्रांजिट में जा रहे हैं तो ऐसे में ध्यान रखना चाहिए कि शनि का जो ट्रांजिट होता है, जो बदलाव का पीरियड होता है, जो विशेष तौर पर बदलने का समय आ रहा है, क्योंकि मार्च के अंदर 29 मार्च को शनि महाराज बदल जाएंगे। और शनि महाराज विशेष तौर पर ऐसे में कई बार नक्षत्र परिवर्तन का योग भी, जैसा हमने आपको बताया, बृहस्पति के राहु के नक्षत्र से निकलकर बृहस्पति के नक्षत्र में जाएंगे, शतभिषा नक्षत्र से निकलकर विशेष तौर पर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में भी जाएंगे, और उसके बाद 29 मार्च को वो राशि परिवर्तन कर लेंगे। बीच में शनि अस्त भी होंगे। तो ऐसे में ये सारे ट्रांजिट विशेष तौर पर पड़ रहे हैं। ऐसे में आपको लगातार शनि के जो उपाय बन सकें वो अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्र में दृष्टिकोण में कई प्रकार के उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। वो ऐसे अद्भुत हैं कि जो अवश्य शनि के तमाम कष्टों को दूर करने के योग बनाते हैं। ऐसे में बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है कि हर व्यक्ति ने आज की तारीख में हर चौराहे पर शनि के मंदिर बनाने की परंपरा बना दी है। भारतीय संस्कृति में शनि के मंदिर बनाने की कभी परंपरा इस प्रकार से रही नहीं, लेकिन आज क्या हुआ है, हर चौराहे पर इस कलयुग में जो मंदिर बनने शुरू हो गए हैं शनि के। हमारे पंचदेव उपासना की ही विधि शास्त्र में बताई गई है। तो आज जो हर चौराहे पर तेल एकत्र करने के लिए स्थिति बन गई है, वो शनि का उससे कुछ लेना देना नहीं है। और हमारे मनोमस्तिष्क में आता है कि हम जाके वहाँ कष्ट निवारण करने के लिए तेल चढ़ाए आए और कुछ कराए तो बस उससे हमारा शनि महाराज हमारे कष्ट हर लेंगे। ठीक है, दान पुण्य कभी खराब नहीं जाता, ये भाव तो रखना चाहिए, लेकिन शास्त्र की विधि के अनुसार से तो ये विशेष तौर पर विधान ठीक नहीं है कि हर चौराहे पे शनि के मंदिर लोग आधुनिक काल में कमाई का जरिया बनाने के लिए उपस्थित कर दें। तेल पर तेल शनि पर चढ़ाए जा रहे हैं लोग। इससे अच्छा तो यह है कि किसी गरीब व्यक्ति की कुछ सेवा कर दें, तो वो विशेष तौर पर दिव्यांग व्यक्ति की सेवा करते तो वो अच्छा रहेगा। शास्त्र में इस प्रकार से मैंने ऐसा देखा कि बहुत सारे लोग शनि को प्रसन्न करने के लिए ऐसे बाबा हैं जो 100 टीन तेल चढ़वा देते हैं शनि के ऊपर। उससे क्या हो रहा है, वो कहते हैं गड्ढा बनवा दिया है, उससे तो कुछ नहीं। और विशेष तौर पर स्थिति ऐसी बन जाती है कि ज़मीन भी खराब होती है तेल के द्वारा। ज़मीन में तेल इतनी मेहनत से तेल निकलता है, तो उसको हम सदुपयोग करने का प्रयास करें तो उसका वास्तविक रूप से यदि कष्ट का निवारण करने के लिए शास्त्र में जो विधि हैं उनका पालन करने का प्रयास करें। कई उपाय शास्त्र में बताए गए हैं जिनको हमें करना चाहिए। बहुत सारे उपाय हैं। यदि आप नित्यपति, हम छोटे छोटे उपाय कई रूप से बता देते हैं। शनि को ठीक करने के जो उपाय सबसे श्रेष्ठ है शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है, सबसे श्रेष्ठ उपाय तो हनुमान जी, नित्यपति हनुमान जी का पाठ। हनुमान जी को स्वयं शनि महाराज ने आशीर्वाद दिया
कहा जाता है कि जब शनि बंधन से मुक्त हुए रावण की लंका से, तो शनि महाराज ने स्वयं हनुमान जी को कहा कि भाई जो भी आपका भजन करेगा उसको कभी कष्ट नहीं पड़ेगा, इसीलिए हर शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ा दो, हनुमान चालीसा का पाठ कर लो। इससे बड़ा उपाय कोई ज़रूरत ही नहीं। हिंग लगे ना फिट के रंग चोखा हो, तो फिर क्यों इधर उधर विचित्र विडंबनाओं में हम फंसकर अपने भाव मन को भी कई प्रकार से फंसा लेते हैं और फिर कहते हैं कष्ट से निवारण नहीं हो रहा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ अवश्य करने का प्रयास करें। शनि स्तोत्र शास्त्र में इतना बढ़िया प्रमाणित स्तोत्र है, जो दशरथ स्तोत्र है, एक ही स्तोत्र शनि का मिलता है, और उसका यदि नित्यप्रति आप पाठ कर ले तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि शनि महाराज आपके कष्टों को निवारण न करें। वो भी हम आपको सुनाएंगे। शनि के मंत्र का जप कर सकते हैं। शनि का मंत्र है ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, तंत्रोक्त विधि से मंत्र है, और इसका जप कर लेने से कैसे ही कष्ट का निवारण हो जाता है। तो ऐसे में इनका जप नित्यप्रति एक माला कम से कम रुद्राक्ष से। बहुत सारे लोग बोलते हैं कब जपे जी, मंत्र सुबह जपे आपको, अरे जब आपका मन हो। मुहूर्त बिल्कुल श्रेष्ठ है, लेकिन आपका मन ही नहीं है तो फिर क्या इस बात का। आप रात्रि में सोते सोते उठ जाए, मन कर जाए तो उठ के वहीं मानसिक जप कर लीजिए। जरूरी नहीं कि माला हाथ में लें। कन का मन का छोड़कर मन का फेर, उसी से तो कष्ट निवारण करने का योग बनेगा। शनि के इतने उपाय शास्त्र में वर्णित है। पीपल के पेड़ में जल चढ़ा दिया कीजिए शनिवार के शनिवार, पीपल रविवार को नहीं चढ़ाना चाहिए। शनिवार बाकी 5 जो 6 दिन है उनमें चढ़ाए। हर रोज नित्यप्रति एक दिया जला दीजिए, ये बहुत श्रेष्ठ उपाय है। इसके द्वारा भी शनि के तमाम कष्टों को दूर करने का योग बन जाता है। एक शास्त्र में कथा आई है भविष्य पुराण के अंदर पिप्पलाद ऋषि की, उन्हीं का मंत्र हम पिप्पलादाय नमः। और कहा जाता है कि जब पिप्पलाद ऋषि विशेष तौर पर जब जन्म से ही जिस प्रकार से कष्ट में आए, तो उन्हें जब पता चला कि किस कारण से हुआ, तो शनि की दशा के कारण से हुआ, तो उन्होंने आकाश में दृष्टि डाली अपनी साधना तप से। तो कहा जाता है कि शनि महाराज जमीन पर आकर पड़े। उसी दिन से शनि पंगु हो गए, शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है। और जब ब्रह्मा जी वहाँ उपस्थित हुए, तब उन्होंने शनि को पूर्वत करने के लिए ऋषि पिप्पलाद से विशेष तौर पर आग्रह किया, तो ऋषि ने पुनः उनको स्थापित किया। लेकिन शनि को कहा गया कि इस दिन से जो महाराज पिप्पलाद की कथा सुनेगा, भविष्य पुराण में आई, और जो उनका मंत्र जप करेगा ओम पिप्पलादाय नमः, और पीपल के पेड़ का पूजन करेगा, उस पर शनि कभी रुष्ट नहीं होंगे। यदि शास्त्रों विधि के अनुसार से पुराणों में ये कथाएं वर्णित है, आपको इनको समझने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन आज समाज लोग जो है, कोई नीलम पहन रहा है, ऐसी स्थिति बना दी है कि 10-10 लाख 15-15 लाख हज़ार रुपए के नीलम लोग पहनाए जा रहे हैं किसी ना किसी को। और पता नहीं कौन सा जेन्युइन पत्थर है। आज की तारीख में तो विशेष तौर पर ऐसी मशीन्स आ गई हैं कि जो क्रिस्टल, नॉर्मल क्रिस्टल को, नॉर्मल पत्थर को भी, स्फटिक पत्थर को भी और ग्लास को भी जो ऐसे स्थिति को उत्पन्न कर देते हैं हीट कलर थेरेपी के द्वारा कि वो नीलम बन जाता है। तो ऐसा ना करें, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो आपके पैसे ही खर्च होंगे और मन में भ्रांति उत्पन्न होगी। फिर ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आपको ये भाव लगेगा कि पता नहीं इन सब उपायों से कुछ होगा कि नहीं होगा। सीधे साधे उपाय शास्त्र में वर्णित, पुराण इसीलिए रचना की गई है, उनको कथाकरण इसलिए किया गया है कि वो निवारण का रास्ता आपको समझ में आ जाए। आज हम उनमें जाना नहीं चाहते, बहुत सारे लोग मिस भ्रांति में फंस जाते हैं और सुनना भी नहीं चाहते। लेकिन हम इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष लगातार सत्य रखने का प्रयास करते हैं। इनको सबको कर कर आप सुंदर रूप से लाभ ले सकते हैं। हो सके तो सीधे सीधे उपाय करने का प्रयास करेंगे। अरे इतना एक छोटा सा उपाय हम आपको बताएं, यदि यही कर लो तो बहुत अच्छा हो सकता है। नित्य प्रति जब भोजन करो तो उसका पहला ग्रास निकाल कर कौवे को डाल दो और श्वान को डाल दो। ये उपाय, पहला ग्रास जो दिन में भोजन आप पहली बार कर रहे हैं, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः इस मंत्र को कहते हुए श्वान को या काक को डाल दीजिए, कौवे को डाल दीजिए, कुत्ते को या डाल दीजिए। ये एक बहुत सुंदर उपाय है, कुछ करने की आवश्यकता और है ही नहीं। यदि यही कर लो तो इससे ही शनि के बहुत सारे कष्टों को निवारण करने का रास्ता निकल। करना नित्यपति चाहिए, नित्यपति एक विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ यदि करोगे तो बिल्कुल कष्ट निवारण करने का योग बनेगा। ये 4-5 महीने शनि का जो योग चल रहा है विशेष तौर पर, ये आपको हमने जैसा बताया उसमें अवश्य ये इन उपायों को कर आप शनि के कष्टों को दूर कर सकते हैं। शनि का यंत्र शास्त्रोक्त है, उसको अपने घर में स्थापना कर सकते हैं। और कहा जाता है कि जो 19,000 मंत्र से जप करा हुआ शनि का स्तोत्र है, वो जो शनि का यंत्र है, वो विशेष तौर पर समस्त कष्टों का निवारण करने का योग अद्भुत रूप से बना देता है। तो ये अवश्य करने का प्रयास कीजिए। ये समस्त उपाय शास्त्र में वर्णित है और इससे आपको लाभ ही प्राप्त होगा, कष्टों का निवारण करने का योग ही बनेगा। अब शनि स्तोत्र सुन लीजिए किस प्रकार से जप करना है। यदि आप इसको श्रवण भी कर लें तब भी आपके लिए बहुत सुंदर योग बनेगा, कष्टों का निवारण करने का योग बन सकता है बहुत सुंदर तरीके से। तो हम अब शनि स्तोत्र का पाठ आपके लिए करने जा रहे हैं और सुंदर रूप से इसको श्रवण करते हुए आप इसका यदि नित्यप्रति पाठ करेंगे तो हमारा एक विश्वास है, हमने हजारों लोगों पर देखा है और शनि के तमाम दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए अद्भुत रूप से लाभ देता है। तो ये शनि स्तोत्र है अद्भुत रूप से, जो दशरथ कृत शनि स्तोत्र है। शास्त्र में कहा जाता है कि जब देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ
जा रहे थे भाग लेने के लिए, तो रास्ते में शनि के दर्शन हुए। रथ पे आरूढ़ थे, तो उसमें भगवान दशरथ जी ने शनि महाराज के दर्शन किए, और शनि का दर्शन करें तो उनकी प्रार्थना उसी रूप में की गई, वो इस प्रकार से है। वही शनि का स्तोत्र कहा जाता है, और कहा जाता है इस स्तोत्र का यदि एक बार भी पाठ कर ले नित्यपति, तो कैसी शनि के 7.5 हो, शनि की दशा हो, ढैया हो, और कैसा ही गोचर में दुष्प्रभाव हो, उन सब से निवारण करने का रास्ता बन जाता है। तो आप श्रवण करें, देखिए इसका नित्यपति पाठ करें तो बहुत अद्भुत रहेगा। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः। नमो निर्मांस देहाय दीर्घशंश जटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते, नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणे अत वै नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालम दृष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः। नमो घोराय रुद्राय भीषणाय कपालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते। सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च, अधोदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमोस्तुते। नमो मंदगते तुभ्यं निरस्तंशाय नमोस्तुते, तपसा दग्ध देहाय नित्यं योगरताय च, नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः। ज्ञानचक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे, तुष्टो ददासि वैराज्यं रुष्टो हर्षि तत्क्षणात्। देवासुर मनुष्याश्च सिद्धि विद्याधरोरगा, त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता। प्रसादा कुरु मे देव वराहोऽहम् उपागता, एवं मस्तु तदा सौरिग्रहराजो महाबला। ये छोटा सा शनि स्तोत्र है, कितनी देर लगेगी? यदि नित्यपति इसका एक बार पाठ श्रवण भी कर लें, या आप इसका नित्यपति एक बार पाठ भी कर लें, तो कहा जाता है कि शनि के तमाम कष्टों का निवारण करने का योग बन जाता है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शनि स्तोत्र का नित्यपति यज्ञ करने की सुंदर व्यवस्था बनाई है, और आज करीब करीब 50 वर्षों से नित्यपति यज्ञ चलता ही है। आप भी इन समस्त कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं जो समय समय पर हमारे कार्यक्रम होते हैं। हर रविवार को इस समय शनि के इस नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए, शुभ प्राप्त करने के लिए हमारे यहाँ हर रविवार को बड़ा नवग्रह शांति महायज्ञ चल ही रहा है। आप उसमें स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं अपने ग्रहों को शांति करने के लिए, बहुत सारे रास्ते प्राप्त करने के लिए। नित्य रविवार को होने वाले इस सामूहिक यज्ञ में, वैसे तो नित्यपति आश्रम में हर रोज़ 8 घंटे यज्ञ होता है, रविवार वाले दिन ये यज्ञ की विशेष व्यवस्था रहती है। आप इसमें स्वयं भी भाग ले सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 बजे तक भंडारा के साथ एक नित्यपति रविवार के कार्यक्रम चलते ही हैं। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में स्थित है, जमुना पार में और लक्ष्मी नगर क्षेत्र में, और ये आश्रम पिछले करीब करीब 50-60 सालों से कार्य कर रहा है। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है यहाँ पर। योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का सुंदर कार्य किया जाता है। माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह यहाँ विराजमान है, जो 1947 में मुल्तान से आया। आप उनका भी दर्शन कर सकते हैं, और स्वागत है आपका हर रविवार को इस यज्ञ में भाग लेने के लिए। आप स्वयं भाग ले सकते हैं और सुंदर इस कार्यक्रम में भाग लें। धन्यवाद, नमस्कार।